दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को साफ चेतावनी दी है। अगर किसी की संपत्ति जब्त या फ्रीज करनी है और उसे लंबे समय तक अपने पास रखना है तो कानून में लिखी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश विद्यानाथन शंकर की बेंच ने कहा कि ईडी मनमानी नहीं कर सकती। 180 दिनों तक संपत्ति अपने पास रखने से पहले एक औपचारिक आदेश जरूरी है। यह आदेश एक अधिकृत अधिकारी को पास करना होगा ताकि निर्णायक प्राधिकरण यानी एडजुकेटिंग अथॉरिटी सही तरीके से तय कर सके कि संपत्ति का मनी लॉन्ड्रिंग से संबंध है या नहीं। असल में ईडी ने एक पुराने केस में 2019 के अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी थी। उस केस में ट्रिब्यूनल ने ईडी की अर्जी खारिज कर दी थी और कहा था कि एजेंसी ने जो तरीका अपनाया वो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हिसाब से सही नहीं था। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि औपचारिक आदेश पारित करना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है और धारा 20 के प्रावधान केवल निर्देशिका यानी डायरेक्टरी हैं और अनिवार्य यानी मैंडेटरी नहीं। लेकिन आरोपी की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह आदेश आवश्यक है ताकि निर्णायक प्राधिकरण के पास सभी जरूरी जानकारी हो और संपत्ति रखने की अनुमति देने से पहले निष्पक्ष निर्णय ले सकें। कोर्ट ने अपने 41 पन्नों के फैसले में साफ कहा, धारा 17 उपधारा 4 के तहत जब्ती के बाद ईडी को 30 दिनों के भीतर आवेदन दाखिल करना होगा। धारा 20 का पालन किए बिना दिया गया आदेश अमान्य यानी वॉइड माना जाएगा। धारा 20 को नजरअंदाज करना कानून की आत्मा को खत्म करने जैसा होगा। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईडी ऐसे शॉर्टकट्स अपनाएगी तो ये उन व्यक्तियों के लिए गंभीर और कठोर परिणाम ला सकता है जिनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं। तो क्या अब ईडी को हर केस में धारा 20 की औपचारिकता पूरी करनी होगी और क्या इससे जांच की गति धीमी होगी या फिर ये कदम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संतुलन बनाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।